जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भाषा क्लासेस की नए वीडियो के अंदर। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो उन बच्चों को जिनके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि 6 शिफ्ट हो चुकी हैं और जिसमें 30 लाख बच्चे पेपर दे चुके हैं, ठीक है। और 2 दिन बचे हमारे 30 और 31 अगस्त। इसमें से 4 शिफ्ट और बची हैं। इसमें से जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है, जिन बच्चों का होने वाला है, उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, ठीक है। हालांकि जितने 6 शिफ्ट हुई हैं उनमें से मैथ और जीएस टफ रहा है, बाकी रीजनिंग और हिंदी तो थोड़ा सरल ही रहा था, ठीक है। चलिए देखिए, पेपर का हल स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहा हुआ है, अगर कोई गलती हो तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बताना मुझे फिर। पहला क्वेश्चन जो रहा है, चरण कमल बंदो हरियाई, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया हिंदी से। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता रहूँगा। चरण कमल बंदो हरियाई कौन सा अलंकार है? चरण, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिला होगा। क्लास 10th में मिलागा, शायद कबीर दास या तुलसीदास का दोहा था इसमें ये पूछा गया था कि चरण कमल बंदो हरियाई कौन सा अलंकार है? पहला क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ शब्द का अर्थ नहीं है? ध्यान से पढ़ना। गौ शब्द का अर्थ नहीं है जो नदी, इंद्री और गज या गाय। इसमें देखिए 4 हैं ऑप्शन में, कौन सा शब्द नहीं है? देखिए नार्थिक शब्द ढूंढना है तो सार्थिक शब्द हो जाएगा, नहीं है तो नार्थिक ढूंढना है। तो मतलब कि नहीं है तो उसमें नदी तो हो जाए, हमारा आर्थिक में आ जाएगा, गाय भी आर्थिक में आ जाए, इंद्री भी हो जाएगा। गज शब्द जो है ना ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पे सी नंबर है गज। गज शब्द जो है ना हमारा, ये नार्थिक शब्द है, मतलब कि अर्थ नहीं है, इसका अर्थ नहीं मिल रहा है गौ से, ठीक है। सी गज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रेरणार्थक शब्द कौन सा है? प्रेरणार्थक शब्द क्या है, क्रिया क्या है? मतलब कि देखिए प्रेरणार्थक शब्द का मतलब ये हो जाएगा आपके लिए, मतलब कि जैसे कि कोई काम हमने न ही किया हो, वो मतलब किसी और ने किया हो। जैसे आप ध्यान दें, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है जागना, जब मतलब जगाना, पढ़ाना और बदलना, चलना। बदलना की बात करूँ, जैसे कि वो कहते हैं वो बदल गए, तो मतलब उन्होंने खुद किया ना काम वो। और ऐसे चलना, वो खुद ही चल रहे हैं, और पढ़ना वो खुद ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जगाना का मतलब ये हो जाएगा। वहाँ पे तीसरे नंबर पर क्वेश्चन में देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है जगाना मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। जगाना शब्द ये हो जाएगा कि हमने, मतलब हम तो सो रहे थे, किसी ने मुझे जगाया था। क्या कहता? मुझे किसी ने जगाया था, तो मतलब उनके द्वारा किया गया, जो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी उनके द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अमित और अमित शब्द युग्म का शब्द अर्थ है। मतलब देखिए यहाँ कौन सा सही अर्थ है इसमें, देखिए मित्र, शत्रु और मित्र, पर्याप्त, अधिक, न्यून, अधिक और न्यूनतम, मतलब न्यून है, और शत्रु और बहुत है, और शत्रु। देखिए इसमें देखिए अमित शब्द क्या लिया गया है, इसमें से अमित शब्द जो है ना, अधिक या न्यून। देखिए इसमें जो आंसर इसका रहेगा, अमित जो है ना एक बहुत हो जाए, मतलब अमित का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें हो, हिंदी में अगर कहें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अमित का मतलब हो जाता है शत्रु, मतलब यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कि बहुत और बहुत शत्रु, क्या है? बहुत शत्रु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी भी यहाँ पे है कि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, यानी ना पड़ता। यहाँ पे कौन सा काल रहेगा, कौन सा काल में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन पे। ऑप्शन सी जो है इसका रहेगा हेतु मंद भूतकाल, यानी कि अगर होती तो हुआ तो नहीं ना, होती भूतकाल, हेतु भूतकाल, यानी हेतु मंद भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। ये आएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। मतलब शुद्ध रूप का चयन करना है, यहाँ पे कौन सा शब्द, मतलब शब्द सही है। देखिएगा, वह एक विदुषी महिला थी, यानी ध्यान दीजिएगा, वह एक विदुषी महिला थी,
दूसरा है बी, विदुषी महिला थी वह, ठीक है। सी देखिएगा, वह एक विद्वान महिला थी, ठीक है। और यहाँ देखिएगा डी है, वह एक महिला विद्वान थी। अब देखिएगा महिला को हम एक क्या है, महिला एक स्त्री है, महिला क्या है, स्त्री है। महिला के लिए जो स्त्री होती है, आप ध्यान दीजिएगा, विद्वान क्या है, विद्वान जो है ना हमारा, विद्वान है जो एक क्या है, पुरुष लिंग है, ना, जिसमें आता है पुरुष में, क्या आता है, ये आता है पुरुष में, ठीक है। और स्त्री मतलब महिला है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसका जो ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका जो है, वह एक क्या है, वह एक विदुषी क्या है, विदुषी महिला है, क्या है, विदुषी महिला थी, क्या थी, महिला थी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये हमारा जो है ना, ये भाषा से संबंधित संस्कृत, तमिल और हिंदी या किस में से है। देखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, ये जो है ना, जो दिया मतलब जो है, क्या नाम है इसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो पुरस्कार जो है ना, किसी भाषा के रिलेटेड नहीं दिया जाता है, दिया जाता है भाषा के अंदर में ही दिया जाता है, लेकिन ये संविधान का लागू क्या है, संविधान से ही लागू किया जाता है कि मतलब इस ओलंपिक करने पर आपको ये मेडल मिलेगा, वो मेडल मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ये अंडर में आता है संविधान के। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या लिखा है इसमें, आपको लिख के देते हैं, संविधान में आपको, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। कितनी भाषाएं हैं, 22 के सभी अंडर में आता है, 22 के अंडर में आता है। तो कितना हो जाएगा, संविधान के 8वां अनुसूची के सभी भाषाओं से, संविधान के 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर प्रधान पद होता है और किंतु प्रथम पद की विशेषता कहलाता है। इसका सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा समास रहेगा, ये रहेगा तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा, ये वाला तत्पुरुष समास है, इसमें से आता है, ठीक है। ये तत्पुरुष समास रहने वाला है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों ने ये लगाया होगा, उनका आंसर सही होगा। आप अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना जरूर कि आपने कितने आंसर सही किए थे और कितने आपने तुक्के मारे थे, ये जरूर बताना, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, जिसकी तुलना ना जी की जा सके। यार सीधा आपको पता है, जिसकी मतलब जो अपार होता है, जिसके कोई मान ना हो अमान्य होता है, ठीक है। जिसकी तुलना ना की जाती अतुलनीय होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके। ऑप्शन नंबर ए है अतुलनीय। क्या हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके क्या होता है, अतुलनीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आप पे ई ई ऊ क्या है, इस प्रकार के स्वर क्या है, मतलब किस प्रकार के स्वर हैं। अब ई यू क्या है, मतलब जिन शब्दों में आधी मतलब ई ऊ ए, मतलब देखिए आधा मुख खुला है ना, आधा मुख खुला है, वो शब्द कौन सा शब्द कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, संवर्त स्वर कहलाते हैं, संवर्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है, संवर्त स्वर कहलाते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं आपको 11 समझाता हूँ। गौ शब्द का वचन है गौ। गौ से मतलब देखिए गौ, गाय, गवे मतलब होती है गवे। गौ मतलब अगर बहुवचन की बात करें, यहाँ पे गौ शब्द कौन सा वचन है, गौ। गौ ये हमारा जो है एक वचन है, कौन सा है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन रहेगा गौ शब्द। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते गावे, ठीक है, गाय मतलब गावे हो जाती, गाय मतलब बहुत सारी गाय। अगर गाय ज़्यादा हो तो बहुवचन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वचन रहेगा, अगर सदा एक वचन नहीं, अगर मतलब अगर एक ही गाय तो एक वचन है, ठीक है। यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काठ की हाटी बार बार नहीं चढ़ती है। इसका अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे काठ की हाटी बार बार नहीं चढ़ती है। देखिए सही आंसर जो रहेगा आपका, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ये आपको बहुत सही सिंपल समझने आ रहा होगा कि मतलब कि काठ की हाटी बार बार नहीं चलती है, मतलब कि इसका है छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार सही, एक मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा बार बार नहीं चलता है, ठीक है।
ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ही अचल शब्द का सविमार्थक शब्द कौन सा है। ध्यान दीजिए कहाँ पे, जन्म से, सार्थक, पूर्वधारी और पर्वत और स्थिर क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है, अचल क्या है, अचल एक पर्यायवाची है, पर्वतकार पर्यायवाची क्या है, पर्वत। अचल है, पर्वत है, ठीक है, पर्वत और स्थिर क्या रहेगा, पर्वत और स्थिर रहेगा। ठीक है, पर्वत और स्थिर का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आकाश का पर्यायवाची सभी को पता है, आकाश का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 16 का क्वेश्चन वह है, आकाश का पर्यायवाची है व्याम। व्याम के क्या मतलब होता है, व्याम का मतलब होता है अंतरिक्ष, क्या रहेगा, अंतरिक्ष रहेगा। ठीक है, व्याम जो होता है ना अंतरिक्ष रहता है, व्याम का मतलब होता है अंतरिक्ष। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेडमास्टर शब्द का उपसर्ग का प्रयोग कीजिए। हेडमास्टर शब्द में हेड का मतलब क्या होता है, हेडमास्टर जैसे कि प्रिंसिपल, हेडमास्टर एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल शब्द का मतलब हेड जो होता है, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हेड रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे देखिएगा हेड ही रहेगा इसका नंबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है सभी ने डी ही लगाया होगा, जिन बच्चों ने डी लगाया उसका सही होगा 19 सभी का। ठीक है, चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, आम, आग, आसरा, आसारा और आलस्य। आलस्य शब्द जो है ना ऑप्शन डी, आलस्य शब्द जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है इसका। ठीक है, ठीक है, चलिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस शब्द का वाच्य है, मतलब श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस शब्द का वाच्य है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफ़ी बच्चे ध्यान कन्फ्यूजन में आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा कर्मधारा है, मतलब कि कर्मवाचक शब्द है। कर्मवाचक मतलब कि श्याम पुस्तक पढ़नी है, अभी तो पढ़ी तो नहीं है, उसने पुस्तक पढ़नी है, क्या रहेगा, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य रहेगा इसका। ठीक है, जिन जिन बच्चों का कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी लगाया था, जिन बच्चों ने उनका आंसर सही रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे उ, ए, या फिर यहाँ पे है आ। देखिए आ तो हमारा मतलब स्वर में आते हैं, जो आई यू जो हमारे स्वर में आते हैं, और व्यंजन में आती है इया। क्या आती है, इया शब्द जो आता है, चाचा चाची यहाँ, इया शब्द जो आता है हमारा व्यंजन में आता है। ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। यहाँ पे द्विगु समास, द्विगु समास है अव्ययी भाव। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास रह जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यामा की रचयिता कौन है। यामा की, यार बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्कुल ही आसान है, 24 नंबर क्वेश्चन है, यामा की रचयिता कौन है। इसको सभी को, जिन जिन बच्चों ने अगर इसको गलत किया तो फिर गलत बात है। ये क्वेश्चन यार ये तो हमने क्लास 10 से क्लास 12 में हर एक एग्जाम में पढ़ा है, हर बार ही पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। इसमें है, इसका जो आंसर रहेगा, कहाँ पे गया, एक मिनट, हाँ महादेवी। महादेवी सभी को पता है, महादेवी की रचना है, महादेवी की रचना है। ठीक है, ये हमारी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है इनका रचना है यामा। यामा के लिए इनको क्या मिला था, क्या मिला था, यामा के लिए इनको एक अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, इनको अवार्ड मिलेगा था इसी वजह से